हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुक्सा। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। कैलेंडर, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में दिन, महीना और वर्ष, इसमें ये ध्यान रखना है। इसमें दिन, महीना और वर्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा सामान्य वर्ष। ओके, सामान्य वर्ष कौन सा होता है? सामान्य वर्ष या फिर इसको ऑर्डिनरी ईयर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्ष, जिसमें सियार का पूरा भाग नहीं जाता हो, नहीं जाता हो। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ष जिसमें सियार का पूरा भाग नहीं जाता हो। जिसमें सियार का भाग नहीं जाए वो सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देके दोस्तों, जैसे 2007 में सियार का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 2015, ठीक है, 1991, 1999, इसमें सियार का भाग नहीं जाता, इसीलिए ये सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है, फरवरी वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की? 28 दिन की। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। वर्ष में 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। ठीक है मित्रों, और इसमें टोटल 52 सप्ताह और एक दिन होता है। जो दोस्तों सामान्य वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और एक दिन होता है पूरे वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होता है? नंबर 2 हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष, ठीक है मित्रों, या अधिवर्ष। चलिए देखते हैं लीप वर्ष कौन सा होता है। जिस वर्ष में सियार का पूरा भाग चला जाए। जिस वर्ष में सियार का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। जैसे दोस्तों देखिए,
1992, 1988, 2016, 2020, 2024, 2028, 2008 इत्यादि, ये सब लीप वर्ष में आते हैं, जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है वो। और दोस्तों इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। और इसमें वर्ष में 366 दिन होता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए 366 दिन होते हैं। और दोस्तों इसमें वर्ष में टोटल 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 2 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है हमारा सौर वर्ष। सौर वर्ष, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सौर वर्ष क्या होता है? सबसे पहले पृथ्वी अपनी दूरी पर 365 1/4 दिन में घूमती है, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं तो उसमें लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 365 1/4 दिन में घूमती है, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसमें लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। एक सामान्य वर्ष वो सौर वर्ष में 5 घंटे और 48 मिनट तथा 47 1/2 47 सेकंड या 0.2422 दिन का अंतर होता है। ठीक है मित्रों। और दोस्तों लीप वर्ष का पता करने के लिए शताब्दी वर्ष होते हैं, उसमें 400 का भाग देंगे। ठीक है मित्रों, अच्छे से एक बार देख लेते हैं। लीप वर्ष, लीप शताब्दी।
लीप शताब्दी कौन सी होती है? देखिए, यदि शताब्दी में 400 का पूरा 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 भाग चला जाए। लीप शताब्दी दोस्तों, यदि शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप शताब्दी कहलाती है। जैसे देखिए, 800, 1200, 2000, 2400, इसमें 400 का पूरा भाग चला जाए। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 800 में 400 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 बार पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप शताब्दी कहलाती है। इसमें 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप शताब्दी है। जैसे 1200, 400 भाग 2 से 2 जीरो, और ये 3 बार पूरा पूरा इसमें भी भाग जा रहा है तो ये लीप शताब्दी कहलाएगी। 800, 1200, 2000, 2400, ये लीप शताब्दी है। अगला देखते हैं। अगला हमारा विषम दिन। विषम दिन देखिए, दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। सामान्य वर्ष। दोस्तों सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। जैसे सामान्य वर्ष का अगर पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जिस वार को प्रारंभ सोमवार का हुआ है उसी वार को समाप्त होगा, यानी समाप्त भी ये सोमवार को होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार। ठीक है मित्रों, क्योंकि 1 जनवरी से 31
दिसंबर तक टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्योंकि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों में से एक लेना होता है, दोनों में से एक, इसीलिए एक माइनस होने पर 367 है, पीछे रहे 367 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 7 का भाग देंगे, इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 0, 0 शेष बचेगा। ठीक है मित्रों, 6 0 बचेगा तो वापिस सोमवार होगा। अगर शेष 1 बचता तो मंगलवार होता, लेकिन शेष 0 बचेगा तो ये सोमवार होगा। ठीक है मित्रों, अगर बात करें लीप वर्ष की, लीप वर्ष, लीप वर्ष में जैसे देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल दिनों की संख्या होती है 367। क्योंकि इसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों में से एक माइनस करेंगे तो इसे बचेंगे 365। 365 में 7 का भाग देंगे तो 20, इसे बचेगा 1, ये हमारा 1 इसे बचेगा। तो यहाँ मंगलवार है, विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1, तो यहाँ पे होगा बुधवार, बुधवार, सोमवार प्लस 1 दिन यानी कि बुधवार आएगा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। अगला हमारा लीप वर्ष में हमारी फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो जैसे देखिए, अगर 1 फरवरी 2008 को बुधवार, तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा वार होगा? चलिए दोस्तों बताइए इसमें। यहाँ पे बुधवार ही होगा, बुधवार। सो के यहाँ पे टोटल 29 दिन हो रहे और दोनों में से एक गिना जाएगा तो 28, 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, पीछे रहा शेष विषम दिनों की संख्या 0, तो बुधवार का बुधवार ही आएगा। अगला देखते हैं। और अगर महीना 30 दिन का है, कितने दिन का? 30 दिन। तो जैसे 1 अप्रैल 2009 को सोमवार, 30 अप्रैल 2009 को कौन सा
वार होगा। तो दोस्तों देखिए दिनों की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, 30। 30 माइनस 1, पीछे रहे 29। 29 में 7 का भाग देंगे तो शेष बचा 1। सोमवार से प्लस 1 करने पर मंगलवार। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। प्लस 1 होगा क्योंकि विषम दिनों की संख्या 1 है तो मंगलवार आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर 31 दिन हो, 31 दिन, तो 1 जनवरी 2016 को बुधवार था, बुधवार। तो 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा, चलिए देखते हैं। टोटल दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पे, 31 माइनस 1, पीछे रहे 30। 30 में 7 का भाग देने पर 2 शेष बचे। शेष कितने बचे, 2। अब प्लस 2 करने पर बुधवार प्लस 2 गुरु और शुक्रवार। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शुक्रवार। बुधवार से 2 दिन आगे जाने पर बुध प्लस गुरु और शुक्रवार, तो हमारा राइट आंसर रहेगा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, और एक बात, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, सोमवार होता है। ठीक है दोस्तों, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।